महाभारत के रणभूमि में कर्ण का रथ परशुराम जी द्वारा प्रदत्त दिव्य वाहन चारों ओर आभा बिखेर रहा था। उसके दिव्य घोड़े युद्ध की गर्मी में भी अटल और शक्तिशाली थे। कर्ण अपने रथ पर विराजमान अजय योद्धा की तरह प्रतीत हो रहे थे, परंतु देवतागण अर्जुन की विजय के लिए चिंतित एक योजना रच रहे थे। इंद्रदेव अर्जुन के संरक्षक एक छल का सहारा लेने का निर्णय लेते हैं। युद्ध के उग्रतम क्षण में इंद्रदेव स्वयं अवतरित होते हैं और कर्ण के रथ के एक घोड़े को अंधा कर देते हैं। यह एक ऐसा क्षण था जो कर्ण के भाग्य को बदलने वाला था। अंधा घोड़ा अब रथ को नियंत्रित करने में असमर्थ था। रथ का संतुलन बिगड़ गया और कर्ण को युद्ध में अचानक कठिनाई का सामना करना पड़ा। वह अपने रथ को संभालने में व्यस्त हो गए। उनकी एकाग्रता भंग हो गई। इसी क्षण श्री कृष्ण अर्जुन को एक सुनहरा अवसर दिखाते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्ण पर घातक बाण चलाते हैं। कर्ण अपने रथ के साथ संघर्षरत उस बाण से बच नहीं पाते और धराशायी हो जाते हैं। कर्ण के पतन ने युद्ध के परिणाम को बदल दिया, परंतु यह घटना न्याय और अन्याय के बीच एक गहन प्रश्न को भी उठाती है। क्या कर्ण का वध एक न्यायसंगत कार्य था या एक छलपूर्ण विजय? कुछ लोग इस घटना को अन्याय मानते हैं क्योंकि कर्ण को छल से कमजोर किया गया था, लेकिन श्री कृष्ण का तर्क है कि कर्ण ने अपने जीवन काल में अनेक अधर्म किए थे। यह उसका कर्मफल था। यह घटना महाभारत का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। यह हमें सिखाता है कि युद्ध केवल शक्ति का खेल नहीं होता, बल्कि रणनीति और छल का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। कर्ण के पतन ने यह भी प्रदर्शित किया कि कितना ही शक्तिशाली योद्धा हो, परिस्थितियां और दुर्भाग्य भी उसके भाग्य को बदल सकते हैं। युद्ध के मैदान में विजय के लिए केवल शक्ति ही काफी नहीं होती, बल्कि समय, परिस्थिति और रणनीति का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है।